आज हम लोग बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाए उसके बारे में सीखेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो हम रेखिक बहुपद जैसे लिखते हैं, रेखिक बहुपद लिखे ax प्लस बी। तो इसका हम जो कल भी पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि इसका शून्य निकालने के लिए बराबर में हम शून्य ले लेंगे और b को इधर से उधर भेज देंगे। तो b इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी हो गया। अब x बचा, इधर x को a को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस बी बाय ए। ये हमारा रेखिक बहुपद का शून्य हो जाता है। और इस पे हम जो है a और b का मान बैठा के डायरेक्ट, जब चर पद भी दिया हुआ रहे चाहे अचर पद भी दिया हुआ रहे, तो हम डायरेक्ट जो है रेखिक बहुपद का शून्य आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे देखते हैं, इसके a के जगह पे कोई और डिजिट ले लेते हैं, b के जगह पे कोई और डिजिट ले लेते हैं जो चर ही है। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम ले लिए m x प्लस n बराबर 0। ये भी हमारा रेखिक बहुपद है। और इसका शून्य अगर हमको निकालने के लिए बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, इसका शून्य अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हम n को सबसे पहले बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो इधर एम एन बराबर माइनस एन हो जाएगा, सॉरी एम एक्स बराबर माइनस एन हो जाएगा। जब हम m को उधर भेजेंगे तो x का मान निकल जाएगा माइनस एन बाई एम। तो ये निकल जाएगा रेखिक बहुपद का शून्य। अगर कोई चर डिजिट वाला ऐसा सवाल पूछा जाए रेखिक बहुपद का शून्य निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे दे दिया 2x प्लस 1, तो इसका हम शून्य कैसे निकालेंगे? तो बस इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे, माइनस बी बाई ए, तुरंत निकल जाएगा। इसका फटाक से देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो माइनस बी बाय ए का मान यहाँ पे है, बी का मान यहाँ है। बी के जगह पे एक आ जाएगा, ए के जगह पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिए। तो ये हमारा निकल गया रेखिक बहुपद का शून्यक, जो बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये चीज को याद रखना है कि रेखिक बहुपद का शून्यक जो है माइनस बी बाय ए होता है। अब हम आगे समझते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाए। तो हम ये वाला बहुपद ले लिए, अब इसका देखते हैं कि किस तरह से शून्य निकालेंगे। हम लोग शून्य कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक कंडीशन होता है जिसको एकदम आराम से फॉलो कीजिएगा जल्दी से, कि ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, चाहे यहाँ पे कुछ भी अभी जैसे नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, अगर कोई दूसरा गुणांक होगा, अभी हम दूसरा बहुपद लेके समझा देंगे। इसमें इसका गुणांक से हम लोग अचर पद में गुना करेंगे, और जब गुना करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब इस 8 का इस तरह का गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर जो है माइनस 2 पुर जाए और गुना करने पर माइनस 8 पुर जाए। तो इसका हम क्या गुणनखंड कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8 होता है, तो एक गुणनखंड 4 ले लेते हैं, एक गुणनखंड 2 ले लेते हैं। गुना करने पर 4 दूना 8 पुर तो रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, हमको गुना करने पर माइनस 8 चाहिए, माइनस 8 चाहिए, जबकि अभी हम गुना कर रहे हैं तो प्लस 8 पुर रहा है। 4 दूना 8, इस दोनों डिजिट में से किसी एक में माइनस लगाना पड़ेगा। जबकि हमको यहां भी ध्यान देना होगा कि जोड़ने पर माइनस 2 पुरना चाहिए। जोड़ने पर कितना पुरना चाहिए, माइनस 2 पुरना चाहिए। तो हम बड़े वाले संख्या में जब माइनस का डिजिट चिन्ह लगा देंगे तो ये जब जोड़ेंगे, अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 इसका गुणनखंड आ गया, जिसको हम यहाँ पे रखेंगे आसानी से। अब इसका हम लोग जो है शून्य निकाल पाएंगे। तो माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8। अब देख लीजिए, हम लोग यहां से लेके इसको बना रहे हैं। ये दोनों जो हम गुणनखंड किए हैं, इसमें x लगा के कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको इसमें x लगा के यहाँ पे बैठा दिए, इसमें x लगा के यहाँ पे बैठा दिए। किसके जगह पे, माइनस 2x के जगह पे माइनस 4x प्लस 2x बैठा दिए, माइनस 4x प्लस 2x बैठा दिए। बाकी दोनों साइड का जो है वही रहने दे देते हैं। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, इसमें दो डिजिट में कॉमन लेंगे, फिर इधर 2 डिजिट में कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन को पहले देखेंगे। तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। इसमें कितना x है, तो 2x है। जब हम x गुना x लिखते हैं तब x स्क्वायर होता है। तो इसमें से जब हम एक x कॉमन ले लेते हैं, जब हम एक x कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या बचता है। एक x कॉमन ले लिए तो इसमें जब x से हम भाग देंगे तो एक x बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर जो है x गुना x करने से पूरा होता है x स्क्वायर। तो जब हम इसमें x से भाग देते हैं तो एक x से एक x खत्म हो जाएगा, x बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x। उसके बाद आगे चलते हैं। अब 4 में क्या बचेगा, यहाँ पे
x से जब 4 में भाग देंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, -4 बच जाएगा, तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। अब इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में देखेंगे कॉमन होता क्या है, तो इसमें भी 2 है और इसका गुणनखंड में भी 2 आता है, इसीलिए हम इसमें 2 कॉमन लेंगे। तो +2 कॉमन ले लिए, तो बच क्या जाएगा, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा x। फिर यहाँ पर 2 से जो है -8 में भाग देंगे तो -4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं, तो x -4 हो जाएगा। फिर अब जो है x और +2 को एक जगह कर लेते हैं, x +2। अब ये जो है इस बहुपद का जो है गुणनखंड निकल चुका है। अब हम दोनों के बराबर में 0 ले लेंगे और शून्य आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल आसान है शून्य निकालना। अब देखिए x -4 बराबर 0 और x +2 बराबर 0 ले लिए, तो x बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहां पर देखते हैं x बराबर इधर -4 है तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा इस बहुपद का शून्यक। तो इतना आसान है, जब हम सब्जेक्टिव टाइप में बनाएंगे तो इतना आसानी से बना लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ पे हमको 8 का गुणनखंड करना पड़ा था, तो 8 का गुणनखंड कर दिए -8 का। अब जो है इसका गुणनखंड जो किए, तो जिसमें माइनस लगाएंगे वो वाला शून्य को मान लेंगे प्लस में आ जाएगा, और जिसमें प्लस लगा हुआ रहेगा गुणनखंड करने के समय में, तो वो वाला शून्य माइनस में आ जाएगा। यही दोनों शून्य का संख्या हो जाता। आसानी से हम यहाँ से भी समझ सकते थे, लेकिन जब हमको सब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा तो इस तरह से हम जो है गुणनखंड करके फिर कॉमन लेके फिर इसका बहुपद का गुणनखंड निकाल के फिर जो है बराबर में शून्य लेके उसके बाद हम लोग इसका शून्य निकालते हैं। और इस तरह से जब हम निकाल लेते हैं तो आसानी से हमें 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव पूछता है वो आसानी से हम बना सकते हैं।